नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। आपके पास कोई कहानी है तो आप हम तक ला सकते हैं व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या यहाँ कमेंट सेक्शन में। थोड़ा वक्त लगता है लेकिन हम उस पर काम करते हैं। ये अनिल वाली जो कहानी चल रही है, ठीक है, उसका नेक्स्ट पार्ट है। और मैं शुरुआत में ही एक बात बोलना चाहूँगा कि मेरा कभी भी, या हमारा पूरी टीम का कभी भी किसी भी तरीके से अंधविश्वास को बढ़ावा देने का मतलब नहीं बनता। आप कहानी को कहानी मानकर सुनिए, बात ही खत्म हो जाती है। मैं या हमारी टीम ये दावा नहीं करते क्योंकि हमारे पास भी एक कहानी आती है, हम उसकी पुष्टि करने कहीं जाते तो है नहीं, ठीक है। आप पर भरोसा करते हैं कि आपने बताया तो ऐसा हुआ होगा, तो हम तो आपकी बातों को सच मानकर ही उस पर काम करते हैं। आप अपने मन से बनाकर भेज दें तो इसमें मैं या मेरी टीम कुछ नहीं कर सकती। पहली बात तो ये। दूसरा कि ये जो शक्तियां हैं इसे आप एकदम से नकार दो, ऐसा भी गलत है करना, क्योंकि ऐसा भयानक अनुभव किसी के साथ जब हो जाता है ना, तो वास्तव में वो पूरी जिंदगी चाहकर उसे नहीं भूल पाता। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी। तो इस बात पे बहस करना उचित नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि भूत होते हैं, नहीं होते, ये मनगढ़ंत कहानियां हैं कि सच कहानियां हैं, ये आप अपना टाइम पास करने के लिए देख लो, मैं तो ये कह सकता हूँ। लेकिन जिनके साथ ये हुआ है ना, उनसे पूछो कि उनका टाइम कैसे पास हुआ था। फिलहाल अभी चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर शुरू करूंगा कहानी को। ध्यान से सुनिएगा और पूरी सुनिएगा। और अगर आप मेट्रो में सफर करते हैं तो ये भी हो सकता है कि कहीं किसी दिन, जो कि आप नहीं मानते कि ऐसा होता है, मानने लग जाओ। क्यों बोल रहा हूं पता चलेगा कहानी के बीच में। अभी इंट्रो, फिर उसके बाद शुरू करूंगा। जय भोलेनाथ। पिछले भाग में मैंने आपको बताया था कि अनिल और उसका दोस्त उस बिल्डिंग से, उस ऑफिस से भागकर बाहर आए थे। गेटकीपर ने मदद करी थी। अब यहाँ ये तीनों बाहर खड़े हैं, ध्यान से सुनिएगा। एकदम से अनिल क्या बोलता है कि मुझे बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और मैं तो बिल्डिंग में जा रहा हूँ। तो उसके दोस्त ने कहा कि अरे अभी देखा है ना कि बिल्डिंग में क्या दिखा था हमको, उसके बाद भी तू बिल्डिंग में जाना चाहता है। मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बिल्डिंग में जा रही हूँ। ये बार बार ये जो बोल रहा है ना, इसको ये दोनों अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं कि कभी ये अनिल की तरह बात कर रहा है और कभी ना जाने ये कौन ही आ जाती है। इसे ये भी कह सकते हैं कि कुछ लोग ऐसी पर्सनैलिटी रखते हैं जो कि अपने आप को कुछ और समझने लग जाते हैं। स्प्लिट पर्सनैलिटी जिन्हें कहा जाता है, ये एक तरह का सच है जो काफ़ी लोग जानते समझते होंगे। लेकिन अभी यहाँ पर ये स्प्लिट पर्सनैलिटी नहीं है। अब जब ये जा रहा था तभी गेटकीपर ने, वो जो गेट पे इनके गार्ड है, उसने अनिल का हाथ पकड़ लिया और कहा कि भैया एक काम करिए, आप मत जाइए, क्योंकि ऐसा ना हो कि कुछ गलत हो जाए, आप मत जाइए। यह अनिल ने हंसकर क्या कहा कि अरे आप लोग डर क्यों रहे हो, मैं कुछ कह नहीं रही किसी को भी, मेरे को जाने दो, गर्मी लग रही है मुझे यहाँ। ये बात अब ये जो गार्ड है, ठीक है, गेट पर, उसने समझ लिया। उसने हाथ छोड़ा एकदम से और जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम बोलने लग गया। अब ये जो अनिल का दोस्त है, इसे बड़ा अजीब लगा और कहता है कि अरे ये क्या बेवकूफ़ी कर रहा है, इस टाइम कौन पूजा करता है भाई। तो उसने कहा सिर्फ और सिर्फ राम हनुमान बचा सकते हैं। ये जो मैं देख रहा हूँ और समझ रहा हूँ ना कि ये कोई कुछ है, ऊपरी हवा है, कुछ भूत आ गया है, प्रेत है, ये वही है जो कि हमने देखा था। कुछ नहीं समझ आ रहा इसके दोस्त को तो। लेकिन जब इसने तेज तेज बोला ना भूत है, प्रेत है, तो आगे वाली बिल्डिंग पर भी कुछ गार्ड थे और कुछ लोग बाहर खड़े थे वहाँ। बराबर वाला जो है ये ऑफिस देर रात तक खुला रहता है, मतलब इनका हो सकता है कि नाइट शिफ्ट वगैरह रहता हो। बराबर वाली बिल्डिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। और ये एरिया ऐसा है कि रात में भी 1-2 बजे आप बाहर जाकर पराठे खा सकते हो। एकदम सब चहल पहल है, ऐसा नहीं कि सुनसान हो गया बस इनकी बिल्डिंग को छोड़कर, बता रहा हूँ हर जगह चहल पहल है। बस इस बिल्डिंग के बाहर ताला लगा हुआ है।
इसे कोई भी रोक नहीं पाया। अनिल बिल्डिंग में अंदर चला गया। वहां कुछ भीड़ इकट्ठी हुई, सबने अपना समय अच्छे से पास करा। भाई क्या हुआ था? अच्छा, ओके ओके ओके, अच्छा भूत आया था, ओहो। बहुत सारे मजे लेने वाले लोग आ गए जो कि बातों के मजे ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें इंटरेस्ट आ रहा है, थोड़ा सा टाइम पास हो रहा है। यहां अभी ये सब गपशप कर रहे थे और अनिल अंदर था। अनिल काफी तेजी से चलता हुआ इनके बीच आकर खड़ा हो गया। एक लड़के से क्या बोलता है जिसे ये जानता नहीं है। अनुज, तू घर नहीं गया? आज तुझे तो घर जाना था, तू आज यहां पर क्या कर रहा है? पहचाना मुझे तूने? अनुज है ना तू? इतना बोलकर ये अनिल वापस से हंसता हुआ बिल्डिंग में चला गया। अभी अनुज के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। क्यों? क्योंकि जिस तरह से ये बात कर रही थी, एक मिनट, क्योंकि जिस तरह से ये बात कर रहा था, इसी तरीके से इनकी बिल्डिंग में कभी कोई लड़की बात किया करती थी। उसे एक आदत थी कि वो हर किसी की कॉपी कर लिया करती थी, मतलब मिमिक्री जिसे कहते हैं, आवाज निकालना, बदलना। मतलब जितनी भी ये महिला कलाकार हैं, ठीक है, उन सब की आवाज निकालना बखूबी जानती थी। लेकिन ये जिस तरह से बोल कर गई है, हाँ, वो भी इस तरह से बोलती थी। उसने यही बात गार्ड को बताई कि हमारे ऑफिस में एक ऐसी लड़की थी और इसने बिल्कुल वैसे ही बात किया है। अब कहाँ है वो? नहीं, अब वो किसी दूसरी ऑफिस में जा चुकी है। क्या आप अभी उसे फोन कर सकते हो? अब इस टाइम रात को? अरे आप एक बार करके तो देखो, यहां हमें बड़ा अजीब लग रहा है और डर लग रहा है अनिल जी के लिए। इसके दोस्त ने भी कहा कि अनुज ही नाम है क्या आपका? उसने कहा अनुज नाम है। आपका फ्रेंड मुझे कैसे जानता है? मुझे क्या पता, आप कभी मिले हो उससे पहले? नहीं, मैं नहीं जानता। क्या नाम है इसका? अनिल नाम है। अभी ये दूसरे को जानते नहीं थे, लेकिन उसे नाम पता है। चलो इधर उधर से कहीं से पता चल गया होगा। उसने उसी लड़की को फोन किया जिसके बारे में बोल रहे थे। तू कहाँ है? मैं ऑफिस में हूं। अच्छा, तेरी नाइट शिफ्ट है? हाँ, लेकिन इस टाइम फोन कर रहा है, सब कुछ ठीक है? हाँ, सब कुछ ठीक है, बस मैं सुबह तेरे से बात करता हूँ। अरे कुछ है तो बताना, ऐसे तो मुझे भी बड़ा अजीब लग रहा है, तूने अभी रात को फोन किया है, कोई तो बात है, बता। अनुज ने कहा उस लड़की से कि मुझे ना बड़ा अजीब लगा, एक यहाँ लड़का है, उसने मेरा नाम लेकर मुझे बिल्कुल वैसे ही जैसे तू बोलती थी उस तरह से बोल कर गया है। मैं क्या बोलती थी? अरे मतलब जिस तरीके से, जिस लहजे में तू बात करती थी ना, कि बस कैसे समझाऊं तुझे मैं। मुझे ऐसा लगा कि मैं तेरे से बात कर रहा हूं, मैं ऑफिस में हूं, तू मेरे से बात कर रहा है किसी लड़के के माध्यम से। क्या पागल हो गया है? क्या बोल रहा है तू? भूत वूत तो नहीं देख लिया? अभी ये फोन पे इस तरह से बात कर रहा था। अनिल बिल्कुल जस्ट इसके पीछे आकर खड़ा हो गया। अनिल ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, भूत वूत तो नहीं देख लिया तूने? अब यहां इस लड़के ने जो इतना सुना, फोन छोड़कर वहां से भागना शुरू कर दिया इसने, और अपनी बिल्डिंग की तरफ नहीं भागकर दूसरी तरफ भाग रहा है। बस भागने से मतलब है, क्योंकि जो उस लड़की ने बोला था फोन पर, वो ही अनिल बोल रहा था। गार्ड और इसका दोस्त और वहां जो भीड़ थी, वो ऐसे गायब हो गए जैसे कि धुआं। अनिल बहुत ज्यादा खुश है आज। एक मिनट, ये जो भी है अनिल के माध्यम से ये बहुत ज्यादा खुश है। अभी तक इसने किसी को परेशान किया? पहली बात नहीं, किसी से कोई डिमांड नहीं, कुछ लोगों को डराने की कोशिश नहीं, ये तो बस अपने होने का, अपने अस्तित्व को प्रूव करना चाह रही है कि हाँ, मैं एग्जिस्ट करती हूं। थोड़ा सा और तरीके से बताऊं कि हाँ, प्रेत आत्माएं आप लोगों के बीच हैं। अभी फिलहाल सब लोग इधर उधर हैं, अनिल के पास आ जाओ। मतलब आप लोग नहीं, अनिल के पास बिल्कुल मत आओ। अभी फिलहाल अनिल के किरदार के पास आ जाओ। ये बिल्डिंग के अंदर है और कोई भी किसी भी तरह की हलचल नहीं है, कोई आवाज नहीं, कुछ नहीं। जो गेटकीपर है, जो ये गार्ड है, इसका देखिए जिम्मेदारी है बिल्डिंग की रक्षा करना, कोई इस तरह से बिल्डिंग में नहीं एंट्री करे।
तो ये बार बार अपने उस काम को अहमियत देते हुए वापस आ जाता है। इसने झांक कर देखा है तो वो वहाँ फर्श पर जहाँ वो लड़की बैठी दिखी थी ना, पहले तो गेटकीपर को 2 बार और बाद में इन दोनों को भी, अनिल को भी और इसके दोस्त को भी, ये ठीक वहीं उसी तरीके से बैठा हुआ है। 8 बजे से लोगों का इस बिल्डिंग में आना जाना शुरू हो जाता है। 8 बजे करीब जो भी आ रहा है वो चैनल खुल चुका है, अंदर नहीं जा रहा है क्योंकि वहां अनिल उसी तरीके से बैठा है और लोगों को उससे पता नहीं क्यों डर लग रहा है। ये किसी को कुछ कह रहा है नहीं, साधारण तरीके से कोई इंसान जमीन पर अगर बैठा है तो इसमें डरने वाली क्या बात है। अच्छा, डरने वाली बात पता है क्यों है? क्योंकि ये थोड़ा सा अजीब है देखना। सभी लोगों ने क्या देखा कि अनिल ने जमीन पर वो सारा खाना फैला रखा है, जो कुछ इनका बचा हुआ था और जो लस्सी वगैरह है जमीन पर फैला रखा है और उसे हाथ से इस तरह से, मतलब जितना हो सकता है दूर दूर उसे फैला रहा है, अपनी जगह बना रहा है। ये भी कह सकता हूं कि अपने आप को मजबूत कर रहा है। देखिए, आप इनके नजदीक जाओगे उतना ही कंफ्यूजन बढ़ता है। कभी भी आप तीसरी शक्ति पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आप हनुमान चालीसा पाठ करते हैं तो इनसे दूरी जरूर बना सकते हैं। आप हनुमान जी के भक्त हैं, हाँ, ये आपके नजदीक नहीं आ सकते, लेकिन आप इन्हें मिटा नहीं सकते। आप ये सोचो कि आपने जय श्री राम बोल दिया तो वो जो भूत प्रेत आत्मा जो भी बाधा है, ठीक है, उसे आप गायब कर दोगे, इस पूरे ब्रह्मांड में से एकदम से वो गायब हो जाए, ऐसा नहीं होने वाला। वो आपके पास है और हो सकता है कि 2 कदम पीछे हट जाए, बस। अगर आपकी भक्ति में वो शक्ति है तो हो सकता है कि आपके इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं ना, आपके परिवार वाले, आपके दोस्त, उन तक भी वो शक्ति नहीं आ सकती। ऐसा होता है। बहुत सारे ऐसे लोग मैं बता सकता हूं जो कि बिल्कुल भी ईश्वर पर विश्वास नहीं करते, लेकिन प्रेत आत्माओं के बीच से होकर निकलाते हैं। क्यों? उनके घर में या उनके फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई ऐसा पवित्र इंसान है जिसकी वजह से वो शक्तियां उन पर हावी नहीं होती। समझा दिया मैंने, आराम से ध्यान से सुन लिया आपने। अब होता क्या है कि इनके ऑफिस के लोग भी जब आने शुरू हुए तो हर किसी ने अनिल को इस तरह से बैठा देखा। अनिल का बॉस ये मानिए कि उसे देखते ही समझ गया कि एक प्रेत शक्ति है जो कि इस पर हावी है, क्योंकि ये खेल होता मैं पहले भी देख चुका हूं, 12 साल पहले अपने गांव में। लेकिन हां, जिस पर वो हावी हुई थी, एक महिला जिनका प्रेत कहा जाता है कि शायद बांध दिया गया था, उसी तरीके की ये हरकत ये यहां पर कर रहा है। तो लोगों को कुछ को तो विश्वास हुआ, कुछ ने मजाक बना दिया, और जिन्होंने मजाक बनाया वो उसमें अंदर बिल्डिंग में चले गए। एक ने उसके ऐसे हल्का सा हाथ मारा, ये सब क्या हो रहा है भाई? सफाई कौन करेगा? सफाई करो और निकलो यहां से। कौन सी बिल्डिंग में, कौन से ऑफिस में हो तुम? अब इसने क्या कहा कि सुनील, आज तू जल्दी आया है और मेघा ठीक है? सुनील नाम है ना तेरा? अब एकदम ये लड़का जो बड़ा बिंदास और एकदम बिना डरे, किसी पर भी विश्वास ना करते हुए अनिल का नाम पूछकर उसे भगाने गया था, सफाई कराने गया था, उल्टे पांव बाहर आ गया। पसीने पहुंचते हुए पूछता है कि ये भैया कौन है ये? क्या हुआ? अभी तो तेरा और तेरी घरवाली का ही नाम लिया था इसने। ये तो पता नहीं कितने कितने नाम बता सकता है, आपके पूर्वजों तक पहुंच जाएं ये, क्योंकि इनका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। अलग भाषा में समझा रहा हूं, हो सकता है आप पकड़ ना पाओ बात को, लेकिन इनका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। यहां इसके बॉस जो हैं, उन्होंने आकर इसके आगे हाथ जोड़े, जैसा इन्होंने अपने गांव में किया था ठीक वैसे ही किया। हाथ जोड़कर बोलते हैं कि आप जो भी हो, अनिल बेटा को अभी घर जाना है, इसके घर वाले बहुत इंतजार कर रहे हैं। इसकी तबीयत भी कल खराब थी, ये वापस आ जाएगा, आप अभी जाने दो। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप कहीं मत जाओ, आप यहीं रहो, लेकिन अनिल को जाने दो। इतना कहते के साथ ही अनिल बेहोश हो गया।
और ये जो इनके बॉस हैं इन्होंने छूटते ये कहा कि अनिल को सीधा इसके घर पहुंचाओ, ठीक है, और घर पर कुछ भी मत बताना कि ऐसा हुआ था। और हाँ, ये प्रेत है जो कि हमारी इस बिल्डिंग में है और हम अपना ऑफिस आज ही खाली करेंगे। आप पढ़े लिखे हो, ये क्या बेवकूफ़ों वाली बात कर रहे हो। अब जब ये सब बात हो रही थी तो वो जो गेटकीपर है ना, वो बाहर ही खड़ा था, अंदर नहीं आया। तो इनके बॉस ने उसे कहा कि अंदर आओ और बताओ कि कल रात क्या हुआ था। उसने कहा मैं अंदर आकर तो नहीं बता सकता, आप लोग सभी लोग बाहर आ जाओ। कुछ लोग हिम्मत करके जो अंदर चले गए थे, ठीक है। जैसे अनिल को बेहोशी हुई तो कुछ लोग उसकी मदद के लिए चले गए थे, उसे उठाकर उन्होंने कुर्सी पर बिठा दिया और गार्ड ने इन सभी को बाहर बुलाया। उसने सारी बात बताई जो उसे याद थी, या जितनी उसे याद रखने को उस शक्ति ने चाहा होगा, ऐसा कुछ। ये बीच की वो बात भूल गया। ध्यान है कि वो एक लड़की से फोन पर बात कराई थी, फोन छोड़कर भागा था, बराबर वाली बिल्डिंग का जो लड़का था, ध्यान है ना। इस गार्ड को नहीं पता, ये भूल चुका है। अनिल को होश आया, मुंह हाथ पहुंचा उसका और उसके हाथ सब गंदे वगैरह हो रहे थे, लस्सी में, सब्जी में, पता नहीं किस किस, मतलब उसको एक तरह से फ्रेश अप किया। अनिल से कहा कि बेटा अब एक काम करेंगे, आप 2 दिन की छुट्टी ले लो और आप घर चले जाओ। गुड मॉर्निंग सर, मुझे पता ही नहीं चला कि आप सब कब आ गए, और इतनी भीड़ क्यों लग रही है यहाँ, किसी ने कुछ देखा क्या? कौन पूछ रहा है लोगों से? हर किसी को अभी भी ये लग रहा है कि इसके साथ कुछ है, लेकिन जो बॉस हैं ये जानते हैं कि इस तरह की शक्तियां सम्मान करती हैं। अगर आप इनके आगे हाथ जोड़ दो तो ये वास्तव में पीछे भी हट जाती हैं। उन्होंने कहा हाँ हाँ सब ठीक है, किसी को कोई परेशानी नहीं, और सब लोग यहाँ से बिल्डिंग शिफ्ट कर रहे हैं ना, तो सब बाहर खड़े हैं। एक काम कर बेटा, उन्होंने पैसे दिए कुछ और कहा कि तू सीधा यहाँ से टैक्सी कर और चला जा। उसने कहा नहीं, पैसों की ज़रूरत नहीं है सर, और मैं चला जाऊँगा, मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है, और मैं मेट्रो से जाऊँगा क्योंकि मुझे बड़ी परेशानी होती है, टैक्सी में पैसे भी ज़्यादा लगते हैं सर, और मेट्रो ठीक है। सर ने कहा एक काम कर, गाजियाबाद जाएगा ना? हाँ सर गाजियाबाद जाऊँगा। हमारे ऑफिस से एक और लड़का है जो गाजियाबाद से आता है। कौन है? एक लड़का था आलोक, उसने कहा कि सर मैं आता हूँ। हाँ बेटा तू साथ? हाँ हाँ सर मैं चला जाऊँगा। सर के पास धीरे से आकर कहता है कि सर कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। अनिल ने सुन लिया। मेरे साथ चलने में तुझे क्या प्रॉब्लम होगी? एक काम कर, तू मेरे साथ चल, मैं बीच में तेरे को कुछ खिलवाऊंगा, ठीक है? नहीं नहीं मैं चल रहा हूँ। सर ने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर बीच में तुझे कुछ अजीब लगता है तो जय श्री राम जय हनुमान तेरी रक्षा करेंगे। सर आप ऐसा बोलकर डरा रहे हो, आप क्यों नहीं चलते? उन्होंने कहा बेटा मैं जा नहीं सकता क्योंकि अभी मुझे यहाँ किसी को बुलाना है और ये दिखाना है। अभी यहाँ सफाई कोई मत करना, जो आएंगे वो देखने के बाद बता देंगे कि यहाँ पर क्या है या हमें यहाँ रुकना चाहिए। सर अब भी आप सोच रहे हो कि रुकना चाहिए? देखो ऐसा है कि अगर इन शक्तियों की वजह से आप जगह छोड़ छोड़कर भागने लगे तो रहने के लिए जगह कम पड़ जाएगी। क्या सोचते हो कि ये कहीं कोई स्पेशल जगह होते हैं? ये तुम्हारे घर में भी हो सकते हैं, और ये मैं आपको भी बोल रहा हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ अलग बात है कि आपके घर में पूजा होती है, ठीक है, तो पूजा वाले कमरे तक नहीं आएंगे ना, बाकी घर तो बहुत बड़ा है आपका, है ना? और कहा जाता है कि प्रेत जो है पेड़ पर वास जल्दी करते हैं, तो इसका मतलब आपके घर के सामने जो ग्राउंड है उसके किसी पेड़ पर क्या प्रेत वास करता है? ऐसा नहीं होता यार, और होता हो तो किसी दिन दिख भी जाएगा। अभी नहीं दिखा तो क्या बात, ये तो उनके मन के ऊपर है, जब चाहेंगे जब खेल दिखा देंगे। आपको ज्यादा हीरो बनने की जरूरत ही नहीं, हमारे सामने लेकर आ, हम देखते हैं। हमारे को ये कहा, अरे मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी। खैर अब ये और अनिल दोनों चल चुके हैं मेट्रो के लिए, ठीक है। पहले रैपिड मेट्रो पकड़ी, रैपिड मेट्रो से ये एक स्टेशन पे आए और वहां से राजीव चौक के लिए बैठ गए। बीच में एक स्टेशन आया, उस लड़के ने मौका देखकर दरवाजा खुलते ही बाहर कदम निकाला और भाग गया। जाना इसे भी गाजियाबाद था, लेकिन ये अनिल के साथ जाना नहीं चाहता। 1 मिनट,
जाना इसे भी गाजियाबाद था, लेकिन इस शक्ति के साथ ये गाजियाबाद नहीं जाना चाहता, ये जो अनिल के साथ है। अब सुबह का जब ये टाइम होता है ना, तो भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। आप ये 3-4 स्टेशन मैंने जो पहले भी बताए हैं, राजीव चौक हो गया, कश्मीरी गेट हो गया, और मतलब इस रूट की सभी लाइनें जो है ना, वो बहुत ज़्यादा व्यस्त रहती हैं बाबा, कभी भी जाकर देखना आप। अब इसने 2-3 बार उसे आवाज़ दी, लेकिन वो रुका ही नहीं। अनिल को बड़ी हंसी आई और कहता कि अरे यार, ये क्या बेवकूफ़ी है, इस तरह से क्यों भाग के गया। खैर चल कोई बात नहीं, मुझे तो घर ही जाना है। अनिल एक जगह जाकर बैठ गया है मेट्रो में। किस्मत वाला है, आज इसे बैठने को जगह मिली है। आपने मेट्रो में देखा होगा, जब आप सामने वाले शीशे में देखते हैं तो अपने आप भी देख सकते हैं अगर थोड़ा बहुत जगह है, नहीं तो आपको जो साथ खड़ा है वो भी दिख सकता है। इसके साथ कोई खड़ी है, ठीक है, बिल्कुल इसके जस्ट पास में, और उसका हाइट बहुत छोटी है, तकरीबन 4-4.5 फीट, और जो बाल है वो कैसे बताऊं आपको, जैसे जल नहीं जाते उस तरह के कुछ अजीब से, मतलब सुबह का टाइम है, इस तरह की हालत में कोई क्यों सफ़र करेगा। और कोई ऑफिस से अगर वापस भी आ रहा होगा तो ऐसा तो नहीं आएगा। 1 या 1.5 सेकंड के लिए इसने वो शीशे में देखा था, अपने इस तरह से देखा इसने साइड में कौन खड़ा है, तो वहां एक लड़का खड़ा हुआ है, उसके पीठ पर बैग है। फिर पूरा घूम कर देखा तो कोई भी नहीं खड़ा, उस तरह का तो कोई भी नहीं खड़ा जो इसे शीशे में दिखा है। इसने दोबारा शीशे में देखने की कोशिश करी है, दोबारा इसे दिखा है, फिर से पलट कर देखा, कोई नहीं है साथ में। अब यहां इसने जब शीशे में गौर से देखना शुरू करा तो वो जो भी है उसका हाथ इसकी तरफ हल्का हल्का धीरे धीरे बढ़ता दिख रहा है इसे, मतलब कि जैसे कोई इसके कंधे पर हाथ रखने वाला है। और जैसे ही उसने हाथ रखा है, ये डर के मारे खड़ा हो गया और वास्तव में हाथ रखा इस पर। वो जो बैग वाला लड़का था उसने हाथ रखा था कि भैया आपका पर्स गिर जाएगा। इसे शीशे में दिख कौन रहा है और लोग कौन है साथ में, ये जो है ये बार बार इसको दिख क्यों रही है। खैर अभी भूल जाओ, ये इसका वहम है। ये राजीव चौक से गाजियाबाद स्टेशन पर आ गया, वहां से ऑटो करके घर आ गया। घर पर आया तो घर पर सब कुछ नॉर्मल है, भैया ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, जो पापा हैं वो भी ऑफिस के लिए निकल रहे थे, मम्मी किचन में कुछ बना रही थी और भाभी साफ सफाई पर ध्यान दे रही थी। और किसी ने कुछ ज़्यादा बात ही नहीं करी इस तरह से कि भाई क्या हुआ, और किसी को क्या मतलब, हर कोई थोड़ा ना पूछता है कि रात प्रेत आत्माओं से मिले थे क्या हुआ, ऐसा कौन पूछता है। या आपके साथ जो प्रेत शक्ति आ गई है वो कौन है, कोई पूछता है क्या घर में? नहीं, बस सबसे राम राम हुई और ये अपने रूम में चला गया। अपना बैग इसने जैसे ही रखा है, इसे अपने बेड के पास सिरहाने वो ही खड़ी दिखी है जो कि मेट्रो में दिखी थी। तुरंत खड़ा हो गया बेड से और एकदम चिल्ला गया, माँ ये कौन है। जैसे ही इसने माँ को आवाज दी है, माँ और भाभी दोनों दौड़ी दौड़ी आई और पूछती है कौन, क्या क्या बोल रहा है। पलट कर नहीं देख रहा और माँ से कह रहा है कि वो कौन है मेरे कमरे में। भाभी ने कहा भूत है, तेरे कमरे में भूत है, अब हम अपना काम कर लें। अब माँ और भाभी दोनों हंसते हुए चली गईं। आज इसकी हिम्मत नहीं हो रही अपने कमरे में पलट कर देखने की, और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये वरना एक तरह से उस शक्ति का अपमान नहीं हो रहा है कि जब वो अपने होने का एहसास तुम्हें करा रही है तो तुम डर क्यों रहे हो, बात करो ना। ये अपने कमरे में नहीं गया, सीधा मंदिर के आगे जाकर बैठ गया और वहां शुरू कर दी इसने हनुमान चालीसा। जो किताब है वो सामने रखी है, पढ़ नहीं पा रहा है। पहली लाइन पढ़ता है, फिर से कोई प्रॉब्लम आने लग जाती है, दूसरी पढ़ी, फिर पढ़ नहीं पा रहा है, ये मान लो, ठीक है। भाभी आकर कहती हैं कि क्या हो गया, आज तेरे से हनुमान चालीसा नहीं हो रही, और तू मंदिर के सामने बैठ गया है, ऑफिस से अभी आया है और किताब वापस रख पहले तो। लेकिन भाभी, अरे वापस रख, पहले जा और नहा कर आ, है ना नहाया और मंदिर के सामने बैठ गया, चल यहां से। उसे उठा दिया। कायदे की बात है, देखिए आप बिना नहाए मंदिर के सामने या मंदिर में नहीं आ सकते, आपको नहीं आना चाहिए, ये
एक तरीका भी है, मतलब ये तमीज है। लेकिन उसे तो मौका मिल गया। अब जब ये नहाने गया है, अब यहां इनका जो घर है थोड़ा सा बड़ा है और इसका जो बाथरूम है ये तकरीबन 2 कमरों के बाद था। तो 2 कमरों की दीवारें फिर बाथरूम, तो अगर वहां से कोई आवाज भी देगा तो बाहर वाले कमरे तक मुश्किल से आ पाएगी। ये बाथरूम में गया है, इसने शावर चलाया और नहाना शुरू कर दिया है। तभी इसके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी, नॉक करा किसी ने, मतलब। इसने शावर बंद किया, दरवाजा खोलकर देखा तो कोई भी नहीं है। ये ऐसा कुछ पिक्चरों का सा लग रहा है ना। कभी आप इस तरह से नहा रहे हो और इस तरह से कोई आवाज आए, आप दरवाजा खोलकर देखो कोई नहीं हो, फिर बताना पिक्चर का लग रहा है क्या। एक बार में भी अगर ऐसा सुन लिया या महसूस कर लिया रियलिटी में, तो पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। अब होता क्या है कि इसके साथ ये 2 बार और हुआ इसी तरह से। ये नहा रहा है, शावर चला रहा है, तभी दोबारा शावर बंद करके देख रहा है। फिर नहाना शुरू करा, जैसे ही शावर चलाया फिर से आवाज आ गई, दोबारा बंद करा। अब यहां तेजी से चिल्लाकर क्या बोलता है, अरे मम्मी ये देखना, मतलब क्या भाभी आप हो, कौन है। भाभी आई, क्या हुआ, तेरा अभी तक नहाना नहीं हुआ है। अरे छोटे कितनी देर तक नहाएगा। भाभी आप दरवाजा खटका रही थी। अरे मैंने बताया तो, तेरे पीछे भूत पड़ गए हैं, तेरे कमरे में भूत था, यहां भी भूत है। ओ मुझे तो खड़ा भी दिख रहा है, मुझे यहां भूत दिख रहा है, तेरा वेट कर रहे हैं ये सब, फटाफट से बाहर आ और इन लोगों से मिल ले। भाभी तो बहुत अच्छी लग रही है इस टाइम, मेरे ख्याल से किसी शक्ति को जो कि इतना मान सम्मान दे रही है और वो पहचान रही है, या ये भी कह सकता हूं कि वो देख सकती है इन्हें, है ना। ये नहाकर बाहर आया और अब मंदिर के सामने बैठ गया। भाई साहब हनुमान चालीसा तो अब भी नहीं हो पा रही, पता है क्यों। इसे छींक आनी शुरू हो गई और इतनी बार छींक आ रही है कि मतलब सांस ले रहा छींक आ रही है, सांस ले रहा छींक आ रही है। तभी मम्मी ने कहा कि अरे कभी कोई बहुत ज्यादा याद कर रहा हो, मतलब जो तुझे पसंद करता है वो तेरे को बहुत ज्यादा याद करेगा ना, तो इस तरह से भी होता है। और ये माँ तो सच बोल रही है, जो इसे बहुत ज्यादा पसंद कर रहा है वो तो मेट्रो में भी देख चुका है और घर पर भी, तो वो तो याद कर रहा है, कर रही है। हनुमान चालीसा नहीं हो पाई तो वो शक्ति थोड़ी सी मजबूत है। माँ ने खाना लगाया है और इसने खाना शुरू करा। माँ और भाभी दोनों रसोई में है, समझ रहे हो ना जो समझा रहा हूं। तकरीबन 13-14 पराठे खा चुका है। इसकी डाइट 2 या 3 पराठे की थी। ये अकेला थोड़ी ना है। भाभी ने कहा कि तू कई जन्मों का भूखा है या अपने साथ भूतों को भी खिला रहा है। अब यहां मां ने टोक दिया कि तू ये बार बार भूत भूत क्यों बोल रही है, वो डर जाएगा। तुझे पता है ना कि अगर लाइट बंद होती है तो वो डर जाता है। लेकिन माँ आप एक बात नहीं देख रहे, मैंने इतनी बार भूत प्रेत बोल दिया और पता नहीं क्या क्या, ये अभी तक डरा नहीं है। एक काम करती हूं, मैं इसे भूत प्रेत के कोई किस्से सुनाती हूं। अरे तू क्यों से परेशान कर रही है, खाना खा लेने दे। वहां से डाइनिंग टेबल पर से अनिल की आवाज आती है, अरे सुना ना भूत प्रेत के किस्से, सुना सुना भूत प्रेत के किस्से सुना। स्मृति भूत प्रेत के किस्से सुना ना। स्मृति भाभी का नाम है। मां रसोई से और कहती है, भाभी को किस तरह से बोल रहा है तू, शर्म नहीं आती, तमीज नहीं है क्या बात करने की। अब तू हमें सिखाएगी, अपने बेटे को सिखा ना, हमें सिखाएगी तू तमीज। मां को 100% यकीन हो गया कि यहां कुछ गड़बड़ है। बात करते करते इसने एक पैर चेयर पर रख लिया। कुछ लोगों की इस तरह से खाने की आदत होती है, वो एक पैर को मतलब अपने पास रखते हैं समेट के। कैसे बताऊं आपको यहाँ स्टूडियो में, वरना ऊपर बैठकर दिखा देता मैं। ये इस तरह से नहीं खाता है, या इसके थ्रू जो इसके माध्यम से जो खा रही है वो हो सकता है ऐसे खाती हो। भाभी ये मानिए कि रसोई में खड़ी हैं गैस के सामने, लेकिन
उनका दिमाग एक पकड़ में है अब। ठीक है, भाभी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हुआ क्या हुआ है, क्योंकि ये दोनों जिस तरीके से या जितनी धीरे बात कर रहे थे उतनी धीरे में वहां तक आवाज नहीं जा सकती थी। तो वो जवाब जो दे रहा है ये कुछ तो है, कुछ गड़बड़ है। अब यहाँ ऑफिस से फोन आता है कि अनिल घर आ गया। माँ ने कहा हाँ आ गया है। आप कौन? मैं उसका बॉस बोल रहा हूँ। ठीक है अनिल। नहीं आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो? नहीं मतलब मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था माँ जी, मतलब सब कुछ ठीक है। अब यहाँ माँ ने कहा कि एक मिनट, अपनी बहू को बुलाकर कि तू बात कर, इसके बॉस का फोन है ऑफिस से, दिखाना। उन्होंने फोन लिया, उन्होंने बात करी। हाँ जी बताइए। नहीं बस मैं ये पूछ रहा था मैम कि बेटा घर आ गया ना अनिल, मतलब सब कुछ ठीक है। एक बात बताइए, क्या आप हर किसी को फोन करके पूछते हो कि वो घर आ गया? कुछ हुआ है क्या ऑफिस में रात? नहीं सब कुछ ठीक है। नहीं अगर कुछ हुआ है तो बताइए, क्योंकि यहां हो रहा है। उन्होंने कहा वहां क्या हो रहा है? नहीं मैं आपको बाद में ही बताऊंगी, पहले आप ये बताइए कि ऑफिस में हुआ क्या था, कल कहां थी पार्टी? पार्टी तो नहीं थी, ऑफिस में कुछ काम था इसलिए बच्चे रुके थे। कितने रुके थे? मतलब आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, वहां क्या हुआ है? अनिल सब खाना वगैरह को छोड़कर भाभी के बिल्कुल पास आकर खड़ा हो गया। क्या बोलता है धीरे से, ये दूसरे कमरे में बात हो रही है। अनिल ड्राइंग रूम में था, मतलब जहां ये डाइनिंग टेबल है वहां पर था। उधर से 2 कमरे छोड़कर भाभी के नजदीक आकर खड़ा होकर क्या बोलता है धीरे से, अरे बताती क्यों नहीं, ये जो पूछ रहा है बता देना यहां क्या हो रहा है। भाभी फिर से एक गुम सी हो गई हैं। उन्हें कुछ नहीं पता कि ये अभी तक इसने किसी को परेशान किया, पहले बताइए आप। नहीं किया ना, खाना ही तो खा रहा है, अभी तक इसने किया ही क्या है। बॉस ने ये कहा कि मुझे इसे किसी से मिलवाना है, और उन्होंने ये कहा है कि मैं उसी वक्त मिलूंगा, उसी जगह मिलूंगा जहां ये सब खेल हुआ था, यानी रात को ठीक उसी समय उसी बिल्डिंग में। मैं समझ नहीं पा रही, आप इसके भैया से या डैडी से बात करिए, हमें नहीं पता। और किससे मिलवाना है, कौन है? नहीं आप, मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल अनिल को आप, मैं गाड़ी भेजता हूं, भेज दीजिए। अनिल ने फोन ले लिया। बात अभी किसकी हो रही थी? बॉस की और भाभी की। ठीक है, अनिल ने फोन लेते के साथ ही उस बात का जवाब दिया जो कि बॉस ने बोली थी, गाड़ी भेजने की क्या जरूरत है, मैं मेट्रो से आ जाऊंगी। ना माँ ने कुछ कहा, ना भाभी ने कुछ कहा, और ये सीधा अनिल को छोड़कर घर के बाहर आ गए। अपने घर से 2 घर छोड़कर एक मकान है जो कि इनके जान पहचान में ही है, खास दोस्त है, उसे सारी बात बताई। उन्होंने कहा अनिल को कहीं अकेला मत भेजो, बाहर से जाकर दरवाजा लगा दो, और किसी से पूछते हैं इस बारे में, और पंडित जी जो हैं मंदिर के, एक बार उनसे भी बात करके आते हैं। और ये कब से चल रहा है, कब से क्या चल रहा है? अभी आया है, उसके ऑफिस से फोन आया तो हम तुम्हारे को ये बताने आए हैं। इसके पापा और भैया को अभी उन्हें फोन नहीं करा, आज उनका बहुत जरूरी काम है ऑफिस में। एक काम करो, सबसे पहले तो बाहर से जाकर बंद कर दो, और हम सब जाकर देखते हैं, किसी से बात करते हैं। अब ये जितनी देर में बंद करते उतनी देर में तो अनिल बाहर से दरवाजा बंद करके जा चुका है। आपसे 2 कदम आगे होते हैं ये। फोन इसका घर पर ही है, और ये निकल गया। पूरे दिन ना जाने कहां घूमता रहा। ये मानिए कि गाजियाबाद से वो जो मेट्रो है वो भी लास्ट से पहले वाली पकड़ी इसने। राजीव चौक जहां पहुंचा है, आज ये बड़ी अजीब बात है कि यहां से वो जो जानी है ना ट्रेन, मतलब मेट्रो, रैपिड मेट्रो के लिए, गुड़गांव के लिए, खाली है। आप यकीन नहीं करोगे, मतलब इतनी खाली है कि आप एकदम सामने की दीवार देख सकते हो। समझ रहे हो ना मैं कैसे समझाऊं आपको कि ये मेरे मेट्रो का एकदम एंड है, और बिल्कुल सामने वो जो मतलब उसकी दीवार है, सारे डिब्बों को देखते हुए जा रहे हैं, मतलब एक दो लोग बैठे हैं। अब इसने चलना शुरू करा, और जो महिलाओं का वो कंपार्टमेंट होता है, महिलाओं का जो मेट्रो का एक रिजर्व एरिया होता है, वहां डिब्बे तक ना जाकर उससे पहले रुक गया। अब ये वो ही देख रहा है जो कि इसने घर पर देखी थी, और अब डर रहा है।
क्योंकि जब जब वो इससे हटकर अपने आप को दिखा रही है तब तब ये अनिल है और डर रहा है, और जब वो साथ होती है तो सामने वाला डर रहा है, क्योंकि उस टाइम खेल कुछ अलग हो जाते हैं। ये एक टुक उसे देख रहा है और वो एकदम कॉर्नर में मतलब दीवार से लगी खड़ी है और वो इसे लगातार देख रही है। मैंने बताया ना, इसकी हाइट ज्यादा नहीं है। अपने डर पर काबू करने के लिए भाई साहब ने उसकी तरफ पीठ कर ली। ठीक है कि हम जो हमें डरावना लग रहा है हम उसे नहीं देख रहे। जैसे ही पलटा है, इसके बिल्कुल सामने वो बैठी हुई है। अब हिम्मत नहीं हो रही, पैर जाम हो गए। इसको इस तरफ भी वही दिख रही है जिससे इसने मुंह छुपाया था, और सामने भी वही दिख रही है। आखिरी बचा एरिया इस तरफ है, क्योंकि पीछे तो दीवार है जहां पर ये पीठ लगाए खड़ा है। बैठने की जगह थी लेकिन नहीं बैठ रहे, पूरी मेट्रो में ऐसे ही घूम रहे थे। हिम्मत करके इसने चेहरा इधर करा है, वहां नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है। वापस चेहरा सीधा किया है तो ना सामने है, फिर हिम्मत करके उधर देख रहा है तो दीवार के पास भी नहीं है। मेट्रो के शीशे के बाहर दिख रही है इसे। पॉसिबल है, मेट्रो चल रही है और उसे ये क्लियरली देख रहा है। एकदम अनाउंसमेंट हुई, दरवाजे बाएं ओर खुलेंगे, और ये बाएं ओर ही खड़ी है। भीड़ होती तो छुपकर निकल जाता, लेकिन भीड़ नहीं है ना, फिर भी निकला बाहर डरते डरते। और जैसे ही 2 कदम चला है तभी इसके कंधे पर किसी ने हाथ रख दिया। ये चिल्ला गया उस टाइम, कौन है? तभी देखता है कि ऑफिस से कुछ इसके फ्रेंड वगैरह हैं कि हम तुझे लेने आए थे, बॉस ने हमें कहा था कि तेरे साथ आएंगे। तू ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। कहाँ जाना है? ऑफिस चलना है। अब इन शक्तियों को पता चल जाता है कि जैसे कि मतलब मेहंदीपुर बालाजी लेकर जा रहे हो तो उससे पहले ये रोकेगी, अपने आप को रोकेगी, या उसको नहीं पहुंचने देते मंदिर तक जिस पर ये हावी होते हैं। तो इसने कहा कि हाँ अभी चलेंगे, लेकिन अभी थोड़ी सी मुझे भूख लग रही है, पहले कुछ खाऊंगा। ठीक है। मेट्रो के बाहर निकले, स्टेशन के बाहर निकलते ही आसपास वो कुछ जो भी वहाँ खाने को मिला इन्होंने खाया। तो उसके बाद क्या बोलता है कि अभी ना मेरे को कुछ सामान खरीदना था, तुम सब ऑफिस पहुंचो, मैं सामान खरीद के आता हूँ। उसने कहा अब क्या खरीदना है, रात का देख तो सही, वक्त क्या हो रहा है, अब कौन सा तुझे यहाँ पे दुकान या मॉल खोला? में कुछ नहीं, कहीं नहीं, तू सीधा ऑफिस चल। नहीं, मैंने बोला ना कि मैं आ जाऊंगा ऑफिस, मैं आ जाऊंगा, मैं मना कर रहा हूँ कि मैं ऑफिस नहीं आऊंगा, मैं आ जाऊंगा। और तू कौन होता है मुझे ले जाने वाला? मैं कोई छोटा बच्चा हूँ? जब मैं बोल रहा हूँ आ जाऊंगा तो आ जाऊंगा। तभी एक लड़के ने इसका हाथ पकड़ा और कहा कि अगर तू नहीं आएगा तो हमें जबरदस्ती ले जाना पड़ेगा। हमें बॉस ने बोला है तुझे ऑफिस लाना है, और ये तेरे लिए ठीक है अनिल। मैं नहीं जा रही, लेकिन इसको लेकर आए कौन, वो पता पड़ेगा अगले भाग में। आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा जरूर। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, कमेंट में लिखिएगा जय श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज आपका नाम आपकी जगह। मेरी कहानियों को सिर्फ कहानियां मानो, लेकिन भरोसा करो सिर्फ अपने ईश्वर पर, चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।